मेला तो लूट लिया आज इंडिया ने जनाब, 48 रन से हरा दिया बड़ी और बात है। बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। क्या कहते हैं आप? इंडिया ने एक चीज का खोला आज ना, राज के ऑसीज अपने घर में भी स्पिनर के आगे आगे फारिग हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बहुत बआसानी इंडिया ने हरा दिया और वो भी 48 रन से। ये क्या चक्कर है भाई? ये क्या चल रहा है? सारा क्रिकेट के ऊपर भारत का कब्जा है कि मतलब ये मेरे हाथ से अब डोरी इंडिया के जैसे आ गया है कि हर साइड पे डोमिनेट इंडिया कर रहा है। और दुबे का मुझे समझ नहीं आता टीम में क्यों है ये है इस मुझे वजह से नहीं कि आता समझ। स्पिनर्स इनके हैं ही अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कोई ये नहीं है आधा तीतर आधा बटेर नहीं है। तो इसमें एक बड़ी मार्जिनल डिफीट है ऑस्ट्रेलिया को, ये वाली छोटी डिफीट नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा जो बैक टू बैक। मेला तो लूट लिया आज इंडिया ने जनाब, 48 रन से हरा दिया बड़ी और बात है। बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। क्या कहते हैं आप? आज आपका होस्ट बासित अली है। बिल्कुल बासित भाई, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझ रहा था 167 रन बड़े मुश्किल होंगे बचाने इंडियन टीम के लिए, और अक्षर पटेल को क्रेडिट जाता है, जैसे उसने लास्ट ओवर में रन्स किए हैं ना, बाउंड्री और छक्का मार के एक ड्रेसिंग रूम को लिफ्ट कर दिया, ऐसे लग रहा था 150 ही रन हो रहे हैं। तो मैं बड़े वाइटल रन उसके 21 रन हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि ऊपर से जैसे गिल खेला ना, आई एम सॉरी टू से, ये उसकी क्लास नहीं है। जैसे उसने 15-20 रन बनाए, एक मोमेंटम बना हुआ था ना, वो सारा लूज किया। एक बाउंड्री लगाने के बाद वही गेम, जैसे हमारे बैट्समैन नहीं है बचाते, एक बाउंड्री लगाने के बाद सिंगल कर लेनी, रिस्क नहीं लेना, उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं रखना। फिर सूर्या कुमार यादव ने आगे 10 बॉलों पे जो रन किए हैं, मोमेंटम बनाने की कोशिश की है। फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप लगी नहीं। दुबे को 3 पे भेजना, मेरे ख्याल से सूर्या कुमार यादव अपना नंबर 3 नंबर चेंज ना करे, क्योंकि वो उसके फॉर्म में आना, इस वक्त बल्ले पे बॉल लग रहा है, 3 पे खेलेगा, जितने ओवर्स वो खेलेगा उतना फायदा सूर्या को भी होगा, इंडियन टीम को भी होगा। उसका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में अच्छा खेल रहा है। दुबे को भेजना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगा है कि एक होता नहीं है, गैम्बल खेला है। तो ठीक है, 22 रन बनाए हैं 18 बॉलों पे। अगर 18 बॉल सूर्या कुमार यादव खेलता तो उसने वो 18 बॉलों पे 32-33 रन करने थे। तो वो एक मेन बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल से ये चीज है। लेकिन एक्सीलेंट विक्ट्री, एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने बड़े वाइटल आउट की हैं, 2 विकेटें ली हैं। तो बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल से विक्ट्री है। और मैं तो समझ रहा था 180 भी कर लेंगे तो चेज हो जाएगा, क्योंकि ठीक है टीम उनकी पूरी नहीं है, लेकिन जबरदस्त विक्ट्री, जबरदस्त बॉलिंग की है, डिफेंड किया। अब सीरीज जीतनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। कामिक, दुबे को जो नंबर 3 पे भेजा ना, वो मुझे इसलिए थोड़ा सा गैम्बल जो आपने जुमला बोला, इसलिए समझ में आ रहा था कि नीचे नंबर पे जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो फास्ट बॉलर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये जंपा होगा, शॉर्ट बॉल करेगा, मतलब मैथ्यू शॉर्ट है, क्या नाम है ऑफ स्पिनर, तो उसको लूट ले। इसी तरह डेविड ने, आपको याद है, वर्ल्ड कप में गैम्बल करा था, अक्षर पटेल को भेजा था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने बड़े अच्छे 30-35 रन करे थे। तो शायद इस वजह से भी, और ये भी हो सकता है कि गिल फंस गया। क्या पिच मुश्किल था आज का? बासित भाई, जितना मैंने देखा ना, इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा आप कह सकते हैं बाउंस था। जहां तक आपने दुबे का कहा कि वो जैम्पा बॉलिंग कर रहा, मैथ्यू शॉर्ट को उन्होंने बॉलिंग करवानी थी, मैक्सवेल को करवानी थी बॉलिंग। देखिए अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, पूरा होमवर्क करके आते हैं, सबको पता है कि दुबे आएगा तो फास्ट बॉलर लगाना पड़ेगा। उन्होंने लगाया ना 1 ओवर जैम्पा को, वो स्टेडियम से बाहर छक्का फेंका ना, उसने फेंका, उसके बाद करवाया, फिर वो अपने फास्ट बॉलर्स ले आए हैं। तो ये अब बड़ी स्मार्ट क्रिकेट हो गई है। आप कई बैट्समैनों को आप पूरा होमवर्क करके आते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिस्ट बता रहा होता है। तो ये चीजें बड़ी, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन तो वैसे ही बड़े क्लेवर होते हैं, पूरी गेम रीड करके आते हैं, कि एक प्लेयर का होमवर्क करके आते हैं। तो अब ये चीजें तो मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो भी है, मैं समझता हूँ कि सूर्या कुमार यादव को ही नंबर 3 पे आना चाहिए, पक्का नंबर रख लेना चाहिए। फिर तिलक वर्मा, फिर ऐसे जो वो, उसके बाद आपने अगर भेजना ही है तो अक्षय को भिजवा दें, जो खेलता वो आ रहा है 4 पे, वो शायद रन भी कर जाए, और फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। तो
ये चीजें बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद जैसे बॉलिंग की है नेथन ने, वो बड़ी जबरदस्त की है, 3 विकेटें ली हैं उसने, 3 विकेटें ली हैं। एडम जैम्पा ने 45 रन दिए हैं। फुल स्पिनर्स इनके हैं ही अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कोई ये नहीं है आधा तीतर आधा बटेर नहीं है। ये टेस्ट मैचेस पूरे खेलते हैं, वरुण सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है, वनडे सिर्फ वो क्या नाम है चैंपियंस ट्रॉफी ही खेल रहा है सिर्फ। तो इनके वो क्वालिटी है मैच विनिंग वाली, मैच विनिंग जैसे पार्टनरशिप लगती ब्रेक करना, इनमें वो खासियत है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, क्लैरिटी है ना, एक टीम भी ऐसी बनी हुई है, एक रेपुटेशन भी ऐसी है, वो सारी चीजें इनके साथ है, अभी तो अच्छी चल रही हैं, तो जिसकी वजह से ये कामयाब हो रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड भी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। क्या नाम है, हाँ जी, और हुबार्ड साइडें छोटी है, एडिलेड की साइडें छोटी होती हैं, तो वहां पे स्पिनर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप देखें कि टीम में जब मेन प्लेयर्स ना हो, तो फिर इंडिया सामने हो ओपोनेंट, तो मेन प्लेयर्स ना हो, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो फिर नजर आता है कि यार ऐसे लग रहा है कि बड़ी मार पड़ेगी। तो इसमें एक बड़ी मार्जिनल डिफीट है ऑस्ट्रेलिया को, ये वाली छोटी डिफीट नहीं है। सही। अच्छा, डिफीट तो मार्जिनल है। अब एक चीज और, एक ग्रे एरिया है जो कि ऑजीज का है। ऑजीज क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम जो टीम खिला देंगे हम जीत जाएंगे, या वो बस कहते हैं कि जनाब इंडिया आ गई है सो व्हाट, हमने तो अपना एक्सपेरिमेंट करना है, ये बेंच स्ट्रेंथ चेकआउट करना। नहीं, मैं कल भी इस पे बात हो रही थी, दे प्रेफर टेस्ट क्रिकेट, वो एशेज और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के साथ उनका वही पंगा है जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला चलता है। उनकी वो फाइनेंस, कमर्शियल वैल्यू, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि, आपको याद नहीं जब पाकिस्तान खेलने गया था व्हाइट बॉल सीरीज, तब इंडिया के साथ इनकी सीरीज थी, तो हमारे भी इन्होंने उस वक्त एक पहला वनडे मैच में पूरी टीम थी, बाद में इन्होंने फारिग कर दी। फिर T20 में बिल्कुल न्यू थी, जैसे अब ये इनकी T20 की टीम है। सो वो हुआ था, वो ये करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में इनका यही होता है। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया, even without Hazelwood, without Pat Cummins, without Travis Head, का Travis Head फॉर्म में नहीं था, एक आधा और प्लेयर आप कह लें, even without them they are good side at home, मतलब उनको अपने घर के अंदर हराना कोई इतना आसान रहेगा नहीं। तो इतनी बड़ी 48 रन की मार्जिन यार ह्यूज है। और पॉइंट ये नहीं है कि वो हारे हैं, पॉइंट ये है कि उनके की प्लेयर खेले कैसे हैं, ये एक मेन पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। स्पिनर नहीं खेले गए, मैक्सवेल से नहीं खेला गया, टिम डेविड से नहीं खेला गया। टीम डेविड अगर से आउट उसके ऊपर हुए, बट स्पिनर फंस रहा है वो, हालांकि पिछली इनिंग बड़ी तगड़ी खेली थी उसने। आज मैच जो शॉट है वो आउट हुआ, अक्षर पटेल ने किया 3 विकेट। वो नहीं, मैंने वो उसने भी ऐसे विकेट थ्रो कर दिया जैसे ऐसे तुसी आओ गेंद कराओ मैं आउट हो जाऊंगा, वैसे विकेट दे दिया उसने भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर 3 विकेट विशिंगटन सुंदर ने लेनी है पिछले मैच में, जिसने बॉल तक नहीं की थी, तो इनको सोचना है, मतलब स्पिनर्स की विकेटें देखे ना कितनी है। मैं कल वो बुमराह की एक निकालते हैं, अभिषेक शर्मा की निकालते हैं, 2 निकालते हैं शिवम दुबे की, तो बाकी सब स्पिनर में फंसे हैं ये। जी जी, वाशिंगटन ने 3 है, अक्षर पटेल की 2 हैं, और 2 शिवम दुबे, 1 अर्शदीप की। सो ये है टोटल इनका। हाँ जी। अच्छा, जो अब वहां पे इतना फंस रहे हैं अपने घर में, अब क्या आपको लगता है कि जैसे कि हमने कल भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि ऑजीज तो अब तो ये क्लैरिटी आ गई है कि ऑजी इस सिनेरियो के अंदर तो अपनी टीम को डिसाइड नहीं करेंगे कि T20 की टीम कौन सी खेलेगी। तो वो वैसे भी नहीं, उनका क्या है, उनका ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ओपनर हैं, बाकी जो तरतीब उनकी लगी है वो वैसे ही लगेगी। ऑफ कोर्स मैं ये कह रहा हूँ, ये सीरीज जीत हार का रिकॉर्ड वैसे तो हो या कमर्शियल वैल्यू ले लें, आप इसकी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन नहीं बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथा T20 मैच हरा दिया है। सीरीज़ का चौथा मैच भारत ने जीत लिया है, और वो भी 48 रनों से, और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी हार है भारत से। भारत की इसी जीत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये हजम नहीं कर पा रही है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर धो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की ऐसी धुलाई कोई भी ऐसी टीम नहीं कर पाई है जैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धुलाई की है उसके घर में जाकर। आज भारत ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। मानता हूं कि बैटिंग भारत की इतनी अच्छी नहीं कर पाया था, लेकिन बॉलिंग में जो भारत ने कमबैक किया ना, उस कमबैक को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि उनकी टीम साउथ अफ्रीका से अपने घर में ही आ रही है। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को एक तरफा दबोच रखा है। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, और लग रहा है कि पाकिस्तान इस मैच में हार जाएगा। और इस तरह की हार पाकिस्तानी मीडिया
हजम नहीं कर पा रही हैं और भारत की जीत हजम नहीं कर पा रही हैं। एक तरफ भारत जीत रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान हार रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया कभी तो यह कहती हैं कि भारत मैच फिक्स कर रहा है, कभी कह रही है कि भारत ने आईसीसी को खरीद लिया है, कभी कहते हैं कुछ है कुछ, इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही हैं। आप इस विषय के बारे में क्या कहना चाहते हो? भारत की इस जीत के बारे में क्या करना चाहते हो? और अब सीरीज बराबर हो चुकी हैं, अगर अगला मैच भारत जीतता है तो भारत सीरीज भी जीत जाएगा, अगर हारता भी है तो सीरीज बराबर रहेगी। और क्या अगला मैच भारत जीतेगी वो आप कमेंट बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अक्षर पटेल की आज इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे वो भी आप कमेंट बता सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।